एक तरफ पीएम मोदी ने विदेश में भारत के नीति गढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में बीजेपी भविष्य के सियासी योद्धाओं को तैयार कर रही है। बीजेपी ने अब तक के सबसे युवा चेहरे को पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठाने का फैसला किया है। यही नहीं, यूपी चुनाव से पहले यूपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा चुका है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी इससे क्या मैसेज देना चाह रही है। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। नितिन नवीन पूरे देश के युवाओं को एक ऊर्जा, छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बढ़ा सकती है। एक तरफ मोदी जी का तजुर्बा, दूसरा तरफ युवा अध्यक्ष का ऊर्जा। अधिकांश युवा भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान सुनिश्चित करेगी। चमकता चेहरा, संगठन के सबसे बड़े पद का सेहरा और चारों ओर बधाइयों के लिए लगा नेताओं का पहरा। ये कहानी उस शख्सियत की है जो कभी बिहार की सियासत में सिर्फ बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता हुआ करता था, मगर अब जब बात देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की होगी तो नितिन नवीन के बिना वो चर्चा अधूरी मानी जाएगी। नितिन नवीन अब वो शख्सियत बन चुके हैं जिनका नाम अब सिर्फ बिहार के हलकों में ही नहीं, बीजेपी के सियासी शिखर पर सवार हो चुका है। बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया और सोमवार को नितिन नवीन ने ये नई जिम्मेदारी संभाल भी ली है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बीजेपी के सियासत का ये नया आगाज माना जा रहा है। एक युवा चेहरे को पार्टी का नेतृत्व देना अपने आप में ही कई मैसेज देने जैसा है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया गया है कि बीजेपी का फोकस अब पूरी तरह भविष्य की लीडरशिप खड़ा करने पर है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है। बीजेपी के इतिहास में नितिन नवीन सबसे कम उम्र के नेता हैं जो पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। बीजेपी ने नितिन नवीन की नियुक्ति करके अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया है कि बीजेपी में अध्यक्ष के पद पर कोई भी विराजमान हो सकता है अगर वो सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करता है। नितिन नवीन को बीजेपी में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार और अब राष्ट्रीय संगठन तक उनका सफर पार्टी के अंदर भरोसे का प्रतीक माना जाता है। बीजेपी के अंदर नितिन को एक कुशल रणनीतिकार और जमीन से जुड़े नेता के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि जब बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और धार देने की जरूरत महसूस हुई तो नेतृत्व की नजर नितिन नवीन पर जाकर ठहरी। पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। नितिन नवीन की नियुक्ति सिर्फ बीजेपी के उच्च पद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नियुक्ति वो नींव है जिस पर भविष्य की सियासत की तस्वीर गढ़ी जाएगी। राजनीति में इतने साल रहने के बावजूद नितिन नवीन की छवि बेदाग रही है। वो लो प्रोफाइल रहकर काम करने में यकीन रखते हैं, न कोई भड़काऊ बयान, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप। इससे सीधा मैसेज देश के युवाओं को भी गया है कि सियासत बदल रही है। पूर्णतः सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवाद कुछ नहीं चलता है। जो कर्मठ कार्य करता है, अपने पूरा सामर्थ्य दांव पे लगा के काम करता है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक भी पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। नितिन नवीन जी के एक युवा नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तमाम जो कहना चाहिए कि अधिकांश युवा भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान सुनिश्चित करेगी।
हालांकि नितिन नबीन को बीजेपी ने ऐसे ही सबसे बड़ा पद नहीं दे दिया है। नितिन नबीन ने इसके लिए अपने आप को साबित भी किया है। एबीवीपी से अपनी सियासी पारी का सफर शुरुआत करने वाले नितिन नबीन ने बिहार के अलावा युवा मोर्चा के महामंत्री से छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी काम किया है और बीजेपी ने नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी थी। वहां उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर खास फोकस किया और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इस जीत के बाद ये साफ हो गया था कि नितिन नबीन केवल बिहार तक सीमित नेता नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को झारखंड के रांची में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे। नितिन नबीन 2006 से लगातार 5 बार विधायक हैं। वर्तमान में बिहार में सड़क निर्माण मंत्री और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बने। 2010 से 2016 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2016 से 2019 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे। 2021 से 2024 तक बीजेपी के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे। 2024 से अभी तक वर्तमान में बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कायस्थ समुदाय को भी बड़ी सियासी संदेश दिया है। दरअसल नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के सफर में कायस्थ समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बना रहा है। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उसके लिए बंगाल के आंकड़े आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी 27 लाख से ज्यादा बताई जाती है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ फैले हुए हैं। घोष, बोस, दत्ता, गुहा और अन्य उपनामों से इन्हें जाना जाता है। कायस्थ समुदाय बंगाल में भी संपन्न और प्रभावशाली समुदाय में से एक है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका बड़ी रहेगी। कोलकाता के आसपास भी इनकी उल्लेखनीय संख्या है। बंगाल के बाद 2027 में भी यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की रणनीति यूपी के लिए भी अभी से साफ हो गई है। पार्टी ने रविवार को यूपी के नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। अब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं। कुर्मी समाज की यूपी में आबादी करीब 7 से 8% है। यूपी के 48 से 50 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका रखता है। कुर्मी समुदाय का जनाधार यूपी के 24 से ज्यादा जिलों में है। पंकज चौधरी वर्तमान में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पंकज चौधरी ने बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के सिर्फ संघर्ष के बल पर पार्षद, उपमहापौर और 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद बनने का सफर तय किया है। व्यापारी वर्ग से जुड़े होने के कारण समाज के सभी वर्गों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसका फायदा बीजेपी को 2027 में मिल सकता है और नियुक्ति के बाद पंकज चौधरी ने इशारों में 2027 के लिए अपने इरादे भी साफ कर दिए। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप देखें तो 1991 से समय समय पर पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसको मैंने प्रयास किया है कि अपने पूरे इच्छा शक्ति के साथ और पूरी ताकत के साथ उसको पूर्ण किया जाए। और मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सब चीज़ों को देख करके मुझे जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर से मैं पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई जातीय पार्टी नहीं है और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। उसके आधार पर समय समय पर कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उनका इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, माने उनको कहाँ पे लगाना है काम पे, ये समय समय पर सभी जातियों को लोग प्रदेश अध्यक्ष बनते रहते हैं। उसमें से मैं भी बना हूँ और निश्चित तौर से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सबको जोड़ने का काम करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। देखिए, चैलेंज कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को दृष्टिकोण रख करके कोई काम नहीं करती है। अगर देखें तो हमारी दल और हमारे कार्यकर्ता एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे दिन से फिर वो काम पे लग जाते हैं, जनता की सेवा में लग जाते हैं और हम लोग को ये दायित्व मिला है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से बेहतर रिजल्ट वहाँ पर आवे। पंकज चौधरी हो या नितिन नबीन की नियुक्ति ये साफ संकेत है कि बीजेपी अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है जो संगठन और सरकार दोनों का अनुभव रखते हों, चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों, राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखते हों।
अब देखना होगा कि ये नेता इस नई जिम्मेदारी के साथ बीजेपी को किस तरह से अगले राजनीतिक पड़ाव तक ले जाते हैं। एक